हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं बेहतर से बेहतरीन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन एक बीमारी है। तो आप सब लोगों के कंपैरिजन कैसे बीमारी हो सकती है शुभम? तो आते हैं उस पॉइंट पे आते हैं। तो आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, ये सब रिसर्च बेस के ऊपर चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो उस रिसर्च में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि दो लोग होते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। एक का नाम होता है नितेश और एक का नाम होता है शुभम। तो रिसर्चर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भागना है और ये 10 किलोमीटर है। तो जो नितेश होता है और शुभम होता है, दोनों जो है वो अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं और फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। तो जो रिसर्चर होते हैं वो नोटिस करते हैं कि जो नितेश है वो 1 घंटे के अंदर वो 10 किलोमीटर भाग लेता है और जो शुभम होता है वो 1.5 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर भागता है। तो यहाँ पे उन दोनों को वापस खिला पिला के घर भेज दिया जाता। अब रिसर्चर कुछ लोगों को बुलाते हैं और वो उन्हें सिर्फ इतना सा डेटा देते हैं और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग आते हैं और देखते हैं कि जो शुभम है वो 1.5 घंटे में 10 किलोमीटर भाग रहा है और जो नितेश है वो 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर भाग रहा है। तो जो रिसर्चर होते हैं वो पूछते हैं उन लोगों से कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फिटर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा? तो लोग देखते हैं स्क्रीन पे और उन्हें एक डेटा पॉइंट मिलता है जिसके अंदर उन्हें लगता है कि नितेश जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर भाग रहा है तो वही ज्यादा फिट होगा और स्ट्रांग होगा। यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्हीं लोगों को वापस बुलाया जाता है और उन्हें एक और डेटा पॉइंट के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके अंदर उन्हें पता चलता है कि जो नितेश होता है उसके पास एक स्मूथ ट्रैक होता है, प्रॉपर ट्रैक होता है जहां पे वो भाग सकता है। और जो शुभम होता है उसके पास प्रॉपर ट्रैक नहीं होता, वो पहाड़ियों पे उबड़ खाबड़ मिट्टी वाले रास्ते पे भाग रहा होता है। तो उनका फिर से परसेप्शन चेंज हो जाता है कि यार मतलब 1.5 घंटे में ये इतना कवर कर रहा है, उसके पास प्रॉपर ट्रैक नहीं है। तो सब लोग शुभम की तरफ टिल्ट हो जाते हैं कि ओके ये ज्यादा फिटर और स्ट्रॉन्गर होगा। फिर वापस से उन्हीं सेट ऑफ लोगों को वापस भेज दिया जाता है और वापस बुलाया जाता है और फिर उन्हें एक और डेटा पॉइंट से रिवील किया जाता है कि जो शुभम है वो 70 साल का आदमी है और जो नितेश है वो 23 साल का लड़का है। फिर उनसे पूछा जाता है कि कौन है इनमें से फिटर और स्ट्रॉन्ग? तो थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर ज्यादातर मेजॉर लोग जो हैं वो नितेश की तरफ लीन होते हैं कि यार ये 23 साल का है, इसमें जोश है और ये ज्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो एजेड है। फिर वो वापस उन्हें भेज दिया जाता है और वापस से उन्हीं सेट ऑफ लोगों को वापस बुलाया जाता है और एक और डेटा पॉइंट के साथ रिवील किया जाता है कि शुभम जो है वो 180 केजी का है और जो नितेश है वो 100 केजी का है। तो अब कौन ज्यादा फिट और स्ट्रांग है? तो फिर आप सब लोग सोचते हैं कि वहां पे कि यार शुभम जो है वो 180 केजी का है तो उसके लिए भागना डिफिकल्ट है, फिर भी वो भाग पा रहा है, उसकी एज भी है, तो हो सकता है कि ये ज्यादा फिट और स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू नितेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके परसेप्शन हर डेटा पॉइंट के साथ चेंज हो रहे हैं, वो बार बार बैक एंड फोर्थ स्विच हो रहे हैं। तो यार हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम फटाफट से किसी को देखते हैं और हम जज कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। हमारा जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव होता है कि देखा और कंपेयर कर लिया, हमें उसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं, हमारे पास डेटा पॉइंट भी नहीं है और उससे हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि यदि आप ब्रॉड लेवल पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना यार कि आपके पास अपने डेटा पॉइंट्स, अपने बारे में जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी और बंदे के, थर्ड पर्सन के बारे में। क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उतना ही पता है जितना उसने बताया है, जितना उसने दिखाया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसने छुपा ली है, तो आपको सब कुछ चीजें पता ही नहीं है और फिर भी आप अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाते हो कि यार उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। तो आप ये कंपैरिजन में सेल्फ बायस्ड हो जाते हो कि यार मेरे पास अपनी नॉलेज बहुत ज्यादा है तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं और अपने आप को डाउनग्रेड कर रहा हूं। ऐसा ही हमारी मम्मी लोग, हमारे घर पेरेंट्स करते हैं कि यार वो बच्चा जो है उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तुम नहीं कर पाए। तो दोनों की कंडीशन हो सकता है अलग हो। आपके माँ बाप को आपके बारे में ज्यादा नॉलेज है, डेटा पॉइंट्स आपके पास ज्यादा हैं और उनके बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि स्टिल ठीक है उसने परफॉर्म अच्छा किया बट उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो नहीं पता उन्हें।
क्या वो ट्यूशन गया था, वो कितनी ट्यूशन गया था, वो कितने और टीचर्स से पढ़ा था, वो डेटा पॉइंट नहीं है। उनको एंड रिजल्ट पता है और वो एंड रिजल्ट आपसे कंपेयर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कम टैलेंटेड होते हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो कि टैलेंटेड बहुत ज्यादा होते हैं बट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो इसे लाइक मुकेश अंबानी का बेटा हो सकता है कि वो बहुत अच्छा नहीं हो बिजनेस के अंदर, बट उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है बिजनेस के अंदर। तो इवेंचुअली जब वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ एक्सपोज होता है तो वो ग्रो कर जाएगा, वो बड़ा बन जाएगा। और एक बंदा जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, उस बिजनेस का बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट स्टिल वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है। तो यार प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि आपके पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, सबकी लाइफ की जर्नी सेम नहीं है। कोई भी लाइक वन साइज फिट ऑल, राइट, वो थ्योरी चलती है, वो सही है कि आप एक ही तराजू के अंदर लेके सबको नहीं तोल पाओगे, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। यदि आपको सही पैरामीटर यूज करना है ना, तो फिर कंपेयर करो खुद से खुद की लाइफ को कंपेयर करो कि क्या कल से मैं बेहतर हूं। एंड जो मैंने अपना गोल सेट कर रखा है उसको यदि मैं डिवाइड करता हूं पर डे के गोल पे, तो क्या मैंने कल से बेहतर आज किया है, क्या मैं उस गोल को हिट कर पाया हूं। क्योंकि अल्टीमेटली आप कल से तो बेहतर हो रहे हो, बट आप उस गोल लाइक उतना बेहतर नहीं हो रहे जितना होना चाहिए ताकि आप उस गोल को मीट कर पाओ। तो अल्टीमेटली आप फेल करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या हो सकता है आपको थोड़ा और तेज भागने की जरूरत हो। कल आपने कल से तो बेहतर कर लिया, बट आज जितना बेहतर करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो अल्टीमेटली आप अपने गोल को मिस कर जाओगे। सो दिस इज माई थ्योरी। मैं ये कहता हूं कि आप कल से बेहतर हो और उतना बेहतर हो ताकि आप उस गोल को मीट कर पाओ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना, और यदि नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक या कमेंट में हार्ट शेप ज़रूर छोड़ के जाना। ऑन दैट सेड, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है मेरे दोस्त। बाय बाय, टेक केयर।